मैदान फतेह। आज का सवाल एक 35 साल की ग्रस्त महिला की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है, 8 साल का है। मैं सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगी रहती हूँ, बच्चों की देखभाल में लगी रहती हूँ, घर के बुज़ुर्गों की देखभाल में लगी रहती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ और शाम को थक हार के लेटना चाहती हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ, पर तब पति घर पे होते हैं तो शादी का दायित्व, गृहस्थ जीवन का दायित्व, दंपति जीवन का दायित्व भी निभाना पड़ता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ और मेरे शरीर के साथ भी खिलवाड़ उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूँ? ये सवाल आज मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सवाल हर एक गृहस्थ महिला लेकर आई है, चाहे वह हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी है। दिक्कत से कहीं ना कहीं हर महिला जूझ रही है और उसको ये नहीं पता कि वह इसको कैसे हैंडल करे, वह क्या करे। और आज इस सवाल को लाने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस होती है कि जाने अनजाने, बेहोशी, अज्ञानता में ये महिलाएं आगे अपनी बेटियों को भी इसी तरह से तैयार कर चुकी हैं। बात सिर्फ शादी से शुरू नहीं होती, बात शादी के बहुत पहले से शुरू होती है। शादी क्यों की? फिजिकली एक शरीर तैयार हो गया तो शादी कर लो, 20 साल का शरीर हो गया तो शादी कर लो। माँ बाप कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमसे तुम्हारी शरीर की रखवाली नहीं की जाती, तो शादी कर लो। समाज कह रहा है तो शादी कर लो। शादी यानी क्या? शादी को समझना पड़ेगा। शादी की क्यों जाती है? शादी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, पर हमें नस्लें कैसी चाहिए? दबी हुई, बंधनग्रस्त, डिप्रेशन में रहने वाली हम कैसी नस्ल चाहते हैं? हम कैसा समाज डेवलप करना चाहते हैं? शादी में जब 2 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेशक उनकी इन्वॉल्वमेंट फिजिकल है, पर जो एक इंसानी बीज तैयार हो रहा है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सोशल। 2 लोग जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, माँ की तरफ से जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, पिता की तरफ से जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, उनमें पूरा डाटा है, पूरा डाटा। डाटा मतलब भाव, विचार, वाणी, क्रिया के स्तर पर माता ने कब कब क्या क्या किया, पिता ने कब कब क्या क्या किया, दादा दादी ने कब कब क्या क्या किया, नाना नानी ने कब कब क्या क्या किया, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, जो भी डाटा फ्लो हो रहा है उस सब की इंफॉर्मेशन है। अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, बुरी इंफॉर्मेशन भी है, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। पुराने समय में जब भारतीय वैदिक संस्कृति के साथ छेड़खानी नहीं हुई थी, जब भी कोई बच्चा पैदा होता था, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसको गुरुकुल में छोड़कर आते थे, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। और ब्रह्मचर्य का जो समय होता था वो लगभग 20, 21, 22, 23 साल तक होता था। गुरुकुल में गुरु होते थे जो जीवन के विशेषज्ञ हैं, वो उन बच्चों पर पूरी मेहनत करते थे, श्रम करते थे, मशक्कत करते थे। क्यों करते थे ये श्रम? ताकि जाने अनजाने, बेहोशी, अज्ञानता में जो भी ऐसा डाटा बच्चे के जीन्स में है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए सही नहीं है, जो प्रकृति के लिए सही नहीं है, जो कुदरत के नियमों के खिलाफ है, उस डाटा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, ताकि जब तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो, गृहस्थ आश्रम में जाना है, बच्चे की देह तो तैयार हो ही जाएगी, पर वो मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली तैयार हो, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पर, कि सिर्फ ब्रह्म ही आचरण में होना चाहिए, यानी सच्चा ज्ञान ही आचरण में होना चाहिए, सत्य ही आचरण में होना चाहिए। सत्य है तो सब है। पर आज का जो हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर है,
वो बहुत अलग है, जिसमें हम इस बात को समझते ही नहीं। हमारे लिए शादी क्या कि वाह जी वाह, लाख का लहंगा डालेंगे, 2 लाख का लहंगा डालेंगे, ऐसी ज्वेलरी डालेंगे, वहाँ से मेकअप कराएंगे, यहाँ से शेरवानी आएगी, उस रिजॉर्ट में जाके शादी करवाएंगे, वहाँ हनीमून मनाने जाएंगे, इतने 500,000 गेस्ट को बुलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब मन के पीछे लगने वाली बातें हैं, झूठ का विस्तार करने वाली बातें हैं, जिनके माध्यम से हम बढ़िया सत्यवान नस्लें नहीं ला सकते। इस तरह की हरकतें करके भोगी हुआ जा सकता है और विलास करने वाली, भोग विलास करने वाली नस्लें ही आगे लाई जा सकती हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब भोग विलास बढ़ा है तब क्या हुआ है, कौन से राजा खत्म हुए जो भोग विलास में उलझे, कौन सी संस्कृतियां, सिविलाइजेशंस खत्म हुई जो भोग विलास में लिप्त हो गई, सत्य से दूर हो गई। तो शादी का मतलब समझना होगा। खुद से पूछो कि क्या मैं मेंटली, इमोशनली तैयार थी, मेरे को मतलब भी पता था कि शादी का क्या है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं और वह कुछ ऐसा करते हैं जो खुद को सही नहीं लगता और उनको चाहकर भी नहीं रोक पाते, क्योंकि वो तपाक से जवाब देते हैं, क्योंकि आप भी तो ऐसा करते हो, क्या आपने ऐसा नहीं किया, आपको भी हम यही करते देखते हैं। तो आप हमें किस हक से रोक रहे हो, किस समझ से रोक रहे हो। आप कहते हो घूमो फिरो मत, खर्चा मत करो, पर हर महीने मम्मी आप किट्टी पार्टियों में उलझी रहती हो, पापा हैं जो अब उनकी रोज़ पार्टियां चलती रहती हैं, कभी आपके किसी रिश्तेदार की बर्थडे पार्टियां आ रही हैं, एनिवर्सरियां आ रही हैं, आप लोग तो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के लगे रहते हो। मम्मी आपको हर करवा चौथ पे नया सूट चाहिए, हर किट्टी पार्टी पे आपको नई ड्रेस चाहिए, और जब मैं ऐसा चाह रहा हूँ तो आपको क्या तकलीफ होती है। अब बच्चे जब ऐसा जवाब देते हैं तब आप लाजवाब हो जाते हैं, क्योंकि वे आपको आपका असली चेहरा दिखा देते हैं और आपको अपना असली चेहरा अच्छा नहीं लगता, आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को आज आप सबके सामने YouTube पर इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि इस प्रश्न पर सोचिए, विचारिए। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, समाज का निर्माण होता है। समाज क्या होता है, 2 और 3 लोग मिलके समाज ही बनाते हैं और समाज की शुरुआत परिवार से ही होती है। हम कैसा समाज बना रहे हैं अज्ञानता और बेहोशी में। मनुष्य को शरीर मिला है पर शरीर के साथ मन मिला है और उस मन की अनंत संभावनाएं हैं। उस मन की हम उच्चतम संभावनाएं नहीं खोलेंगे तो हमें ऐसा ही फील होगा जैसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन की ये बड़ी निम्नतम संभावना है कि खाओ पियो, सेक्स करो और बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। तो चाहे आपको ये पता है या नहीं पता, मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य को बुद्धि मिली है। वे अपने तन मन के माध्यम से अनंत संभावनाओं को पृथ्वी पर ला सकता है, ऊंची से ऊंची संभावना को खोल सकता है। और जब आप वह नहीं कर पाते, नहीं कर रहे, तो ये खालीपन महसूस होना है, ये घृणा आनी ही है। और ये घृणा को समाप्त करने के लिए सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने अज्ञान को, अपनी बेहोशी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज दिन तक जो आंखें मूंद के अज्ञानता में, बेहोशी में जीवन जिया है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब सही जवाब आने लगेंगे कि अब क्या किया जा सकता है। पर हमें लगता है कि नहीं, हम छोटे हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। अब अपने इतने सालों के काउंसलिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जिन लोगों को ये रियलाइज हो पाया कि हाँ, अभी तक का जो हमने जीवन जिया वह अज्ञानता में जिया, बेहोशी में जिया, और हम खाओ पियो, ऐश करो, शादी करो, सेक्स करो, पार्टी करो, इसी में लगे रहे और हमसे कितनी गलती हुई। हमने ऐसा जीवन जिया जो दूसरों के लिए भी सही प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो जिनने हमें देखा, जिसमें
हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग, भाई बहन, उन पे गलत प्रभाव पड़ा, अब वह भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और खुद तो एक्सेप्ट किया, इन सबके आगे भी जाके एक्सेप्ट किया कि देखो हमने ये गलत जीवन जिया है और अब हम सुधरना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। वे फिर सही जीवन की तरफ आगे बढ़ पाए। पर दूसरी तरफ वह भी लोग थे जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वह तो छोटे हो जाएंगे, वह तो गिर जाएंगे, दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनका तो सब कुछ छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, रिश्ते छूट जाएंगे, कंट्रोल छूट जाएगा, या पता नहीं क्या क्या छूट जाएगा। तो ये लोग अपने जीवन में कोई सुधार नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पर आगे भी हम बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट्स में अपने प्रश्न ज़रूर लिखें। धन्यवाद।